राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे छठ माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत ही महान राजा था, बहुत ही नियम कर्म दान पुण्य करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा को एक ही चिंता थी, उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा के मंत्रियों ने राजा को सलाह की कि राजा साहब, राजा तो कई कई विवाह करते हैं, इसलिए अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और काफी उपचार भी करवाया है तो संतान नहीं हुई है, तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे दूसरी रानी आएगी तो उससे संतान हो जाएगी। लेकिन राजा के दूसरे विवाह के बाद भी काफी समय बीत गया, दूसरी रानी से भी कोई संतान नहीं हुई। इस तरह से करते करते राजा ने 7 विवाह कर लिए, 7 रानी आ गईं, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा अब बड़ा दुखी रहता था, सोचता था मेरे बाद इस राज्य को कौन संवारेगा, कौन इसका वारिस बनेगा। राजा की यह चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। राजा अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता था। एक दिन राजा के राज्य में एक महात्मा आए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा ने महात्मा जी को कहा कि देखिए महात्मा जी, मेरे राज्य में हर तरह से सुख शांति है। तो महात्मा जी कहने लगे, महाराज लेकिन फिर भी आप हमें चिंतित दिखाई देते हो। तो महाराज बोले, महाराज मैं अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह प्रेम करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, धर्म कर्म करता हूँ, लेकिन पता नहीं किस जन्म की सजा मुझे मिल रही है। मेरे 7 रानियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है। राजा ने जब अपनी आप बीती महात्मा जी को बताई तो महात्मा जी राजा की जो ज्योतिष गणना करके जो वो कहने लगे, महाराज आपके नसीब में पुत्र रतन है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। और जब महात्मा जी ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करो, आपको पुत्र रतन जरूर प्राप्त होगा। इसके लिए आप रानियों से कहकर उनसे पूजा पाठ करवाइए। कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है, और जो कार्तिक में जो छठ पूजा मनाई जाती है, छठी माता की पूजा कीजिए। छठी माता की पूजा करने से जो निसंतानों को संतान, धनहीन को धन, अपंग लोगों को अंग मिलते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब महात्मा जी को उन्होंने जो भी दान दक्षिणा थी देकर विदा किया। अब महाराज अपने राज कार्यों में लग गए, और जब वो अपनी रानियों से मिलने के लिए रंग महल में गए तो उन्होंने महात्मा वाली बात सभी रानियों को सुनाई। जो बड़ी रानियां थीं उनको राजा की बात पर विश्वास नहीं था। वो कहने लगी, महाराज इतना इलाज कराया, इतने वैद्यों से नवस दिखाई, इतने दवाई और वो औषधियाँ ली हैं, किसी से कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन इनसे क्या होता है? आप कितना कर्म करते हो, कितना धर्म पुण्य करते हो, फिर भी कोई फल नहीं है, क्योंकि राजा साहब हमसे जो ये सब नहीं होगा। महाराज चुप रह गए। 6 की 6 रानियों ने महाराज को मना कर दिया। अब महाराज छोटी रानी के पास गए, जिसका नाम राज रानी था। राज रानी महाराज को बहुत प्रेम करती थी और बहुत समझदार थी। महाराज भी राज रानी को बहुत महत्व देते थे। इसी कारण 6 की 6 रानियां 7वीं रानी से जलन रखती थी, ईर्ष्या करती थी। लेकिन राजा
जो थे वो राजरानी के पास गए और उन्हें महात्मा की बात बताई। छोटी रानी राजरानी कहने लगी, महाराज आप चिंता ना करें, मैं जरूर ये कर्म करूंगी, कार्तिक स्नान करूंगी, छठी मैया की पूजा करूंगी, जैसे भी मुझे आएगी मैं जरूर करूंगी। संतान प्राप्ति का हर वह उपाय करूंगी जिससे मुझे संतान हो। यह बात सुनकर राजा को तसल्ली मिली और अब रानी जो कार्तिक महीने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कार्तिक का महीना आया। जो 6 रानियां थीं उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो सोचती थीं जब हम कोई कर्म नहीं करते तो इस छोटी रानी को भी नहीं करने देंगे। अगर यह करेगी तो यह राजा की नज़रों में उठ जाएगी, इसलिए इसको भी रोकना होगा। इस तरह से 6 रानियां अपनी जो योजनाएं बनाने लगी। अब जो 7वीं रानी थी, कार्तिक का महीना शुरू हो गया। वह सुबह उठी 4 बजे, उठकर जो गंगा स्नान के लिए जाने लगी। तभी बड़ी रानी जो थी वो कहने लगी छोटी रानी से, देखो राजरानी, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो और आज मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है, तो मैं तुमसे ही कह सकती हूँ तुम मेरा सिर की मालिश कर दो जरा, जिससे मुझे आराम मिल जाए। अब छोटी रानी को गंगा स्नान करने जाना था, लेकिन वह बड़ी रानी की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए बड़ी रानी के सिर की मालिश करने बैठ गई। वह कहने लगी, सुबह सुबह का समय है तो हल्की सर्दी भी है, इसलिए बड़ी रानी को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। वह उसकी सेवा भावना में लग गई। दूसरे दिन फिर वो कार्तिक स्नान के लिए चली, तो जो 5वें नंबर की रानी थी उसने भी बहाना बना दिया। तीसरे दिन राजरानी चली तो चौथे नंबर की रानी ने बहाना बना दिया। ऐसे करके 6 दिन उसके निकल गए, लेकिन उसका कार्तिक स्नान नहीं हुआ। अब वह मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं कार्तिक स्नान नहीं करूंगी, पूजा पाठ नियम कर्म नहीं करूंगी जैसे महात्मा जी बता कर गए हैं, तो फिर मैं क्या करूं। जो छोटी रानी थी राजरानी, उसकी एक दासी थी। वह बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और कार्तिक स्नान छठ पूजा किया करती थी, और महल में जो रानी के साथ उसके मायके से ही आई थी। वह 6 रानियों को अच्छी तरह से जानती थी कि ये 6 की 6 रानियां छोटी रानी से ईर्ष्या करती हैं और इसी कारण ये इसके जो गंगा स्नान जाने में रोक रही हैं, ताकि खुद तो कुछ करती नहीं है और इनको भी नहीं जाने देना चाहती। इसलिए जो दासी थी वह स्वयं गंगा स्नान करने जाती थी और वहां से थोड़ा जल लेकर आती और छोटी रानी को दे देती थी। कहती थी, रानी साहिबा कोई नहीं, गंगा मैया कहती है आप जहाँ पर भी स्नान करो, अगर आप बोलोगे तो गंगा मैया वहीं पर प्रकट हो जाएंगी। अब रानी महल में स्नान करने जाती तो कहती, गंगा मैया मेरे पानी में प्रकट हो जाओ, और उसी पानी से स्नान कर लेती। इस तरह से रानी का गंगा स्नान हो जाता था। अब रानी को जो उसकी दासी थी, महल में ही उसने एक तुलसी जी का पौधा था, उसकी वो पूजा पाठ कराती। तुलसी जी, गणेश जी और कार्तिक की कहानी दासी रानी को सुनाया करती थी। रानी बड़े मन से, बड़े आत्मीयता से और बड़े ही पूजा भाव से सारी कहानियाँ सुनती थी। रानी बहुत अच्छी थी, सच्चे भाव की थी, किसी को भी दुख नहीं देना चाहती थी, सच्ची सेवा करती थी। धीरे धीरे कार्तिक महीना जो अमावस्या आई, उसके बाद छठी तिथि आने वाली थी, जो कि छठ पूजा आने वाली थी। जोर शोर से महल के बाहर जो प्रजा के लोग थे छठ पूजा की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन महल में बड़ी रानियां तो योजना बनाकर बैठी हुई थी। उन्हें तो जो किसी भी तरह से छोटी रानी को छठ पूजा नहीं करने देनी थी। जब छोटी रानी ने कहा कि आज नहाए खाए के
चने की दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे और जाकर सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो यह बात भी बड़ी रानियों को खटक गई। उन्होंने फिर से बहाना बनाया और छोटी रानी को रोक लिया। कहने लगी, रानी जी, आप क्यों हमारी नाक कटवाना चाहती हो? महल में 56 प्रकार के भोग बनते हैं, तुम क्या ये साधारण खाना लेकर बैठ गई हो? रानी कहने लगी, रानी जी, मैं पकवान बना लूंगी। तो बड़ी रानी कहने लगी, अरे राजरानी, तुमने तो बिल्कुल हमारे कुल को और अपने कुल को डुबा दिया है। हमारे महल में इतनी दास दासियां हैं, उनके होते हुए तुम क्या पकवान बनाओगी? दासियों के होते हुए तुम करोगी? यह तो अच्छी बात नहीं है, यह हमें शोभा नहीं देता। अगर इस तरह के काम हम करेंगे तो हमारी रानी की गरिमा क्या रहेगी? रानी बेचारी कुछ नहीं बोलती। अब जो रानी की दासी थी वो महल से बाहर गई। उसने पूजा की और छठी पूजा मनाई। जो प्रसाद होता वो लाकर छोटी रानी को दे देती। अब रानी बड़े प्यार से उसे खा लेती थी और उसी से वो खुश हो जाती थी। वो जानती थी कि 6 की 6 रानियां उसे कोई पूजा पाठ नहीं करने देती हैं, जानबूझकर उसे लेट कराती रहती हैं, जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी जो बात कह देती हैं जो कि 7वीं रानी को माननी पड़ती है। लेकिन दासी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। कार्तिक स्नान करती रही और पूरा महीना उसने गणेश जी, कार्तिकेय जी और लक्ष्मी जी, विष्णु जी सबकी कहानियां रानी को सुनाई। रानी बड़े ही मनोवेग से दासी की कहानियां सुना करती थी। अब धीरे धीरे समय बीता, छठ पर्व भी निकल गया। दासी ने जो लाकर रानी को प्रसाद खिलाया कि छठ पूजा तो उन्होंने मनाने ही नहीं दी और राजा को राज्य के कामों से इतना समय मिल नहीं पाता था कि रानी उनसे कुछ कह सके। वैसे भी राजरानी जो थी वह बड़ी रानियों की सब हरकतें तो समझती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। कुछ भी था, लेकिन राजा बड़ी रानी की बातें ज्यादा मानते थे। राजा जो थोड़े कान के कच्चे थे, जल्दी भड़क जाते थे। इसलिए रानी छोटी जानती थी कि कुछ भी कहना ठीक नहीं है। धीरे धीरे समय बीता। छठी मैया की ऐसी कृपा हुई कि छोटी रानी के गर्भ रह गया। अब वो गर्भवती हो गई। छोटी रानी गर्भवती हो गई। यह बात जब 6 रानियों को पता चली तो वो तो मारे ईर्ष्या के जल भुन गई कि यह गर्भवती कैसे हो सकती है, इसको तो हमने कोई पूजा पाठ भी नहीं करने दी। अब राजा को जब यह पता चला तो राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि 6 की 6 रानियां राजा के आगे दिखावा करती कि महाराज, हम भी तो माँ बनेंगे, बड़ी माँ तो हम ही रहेंगे। राजा रानियों पर से जो बहुत ही प्रेम करते थे, सबको एक समान मानते थे। राजा यह नहीं सोचते थे कि बड़ी रानियां छोटी रानी से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि बड़ी रानियां भी राजा के सामने बिल्कुल छोटी रानी को बहन के जैसे प्रेम दिखाती थी, उसकी बड़ी चिंता करती थी। राजा तो इसी में खुश था कि उसकी 7 रानियां मिलकर रहती हैं, लेकिन वो छोटी रानी से बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि छोटी रानी बहुत ही खूबसूरत थी, समझदार थी और बहुत ही नरम दिल थी। सारे दास दासियां सब छोटी रानी को बहुत प्रेम करते थे। प्रजा भी छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करती थी। यही कारण था कि बड़ी 6 रानियों को छोटी रानी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। और अब तो वो गर्भवती थी। यह बात तो उनसे हजम ही नहीं हो रही थी। वो चाहकर भी हर तरह से चाहती कि उसका गर्भ खराब हो जाए और वो भी हमारे जैसी हो जाए। वो कहने लगी, महाराज, अब छोटी रानी का खाने पीने का ध्यान हम रखेंगे। छोटी रानी के खाने में जानबूझकर ऐसी चीजें मिलाती जिससे कि उसका गर्भ खराब हो जाए, लेकिन छठी माता की जहाँ कृपा हो तो वहाँ भला क्या हो सकता है। रानी उन चीजों को आराम से खा लेती जो बड़ी रानियां लेकर आती, लेकिन उन्हें अचंभा होता कि छोटी रानी को कुछ क्यों नहीं होता। लेकिन छठी माता की कृपा थी। धीरे धीरे समय बीता।
रानी अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी, अच्छी अच्छी बातें सत्संग कीर्तन किया करती थी। यह बात रानी को हजम नहीं होती थी। वो राजा को शिकायत करती, महाराज इस हालत में रानी का पूजा पाठ सत्संग कीर्तन करना अच्छा नहीं है। जरा सी देर में कोई चूक हो जाए तो राजा भी बड़ी रानियों की बातों में आ जाते और उन्होंने साफ आदेश छोटी रानी को दे दिया कि वो कुछ नहीं करेंगी। बेचारी रानी मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे समय बीता और रानी का प्रसव काल आने वाला था। राजा भी बार बार रानी की चिंता करते और महल में आकर उन्हें देखने आते। बड़ी रानियां कहने लगे, महाराज आप राजकार्य पर ध्यान दीजिए, नहीं तो राजकार्य कैसे चलेगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। यहाँ तो हम 6 बहनें हैं, छोटी रानी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। राजा यह सुनकर निश्चिंत हो गए कि बड़ी रानियां छोटी रानी का ख्याल रख रही हैं। अब राजा भी राज्य के दौरे पर निकल गए। इधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अब वह बेचारी बहुत ही भोली थी, क्योंकि पहले उसे कुछ पता भी नहीं था। अब जो रानियों से वो कहने लगी, दीदी मुझे बहुत प्रसव पीड़ा हो रही है, लगता है समीप आ गया है समय, अब बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए तुम दाई माँ को बुला दीजिए। बड़ी रानी बोली, ठीक है हम दाई माँ को बुला देते हैं। उन्होंने दाई माँ को बुलाया तो छोटी रानी के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया। तो बड़ी रानियों ने दाई माँ को लालच दे दिया कि इस बच्चे को कहीं बाहर मारकर फेंक दो और इसकी जगह पर ईंट पत्थर रख दो, ताकि राजा आए तो हम कह देंगे कि इसने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। रानी ने जो बहुत ही बड़ा लालच दिया था, अब जो दाई माँ थी वह लालच में आ गई और बच्चे को लपेट कर, क्योंकि रानी तो बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई थी, और जब उसे होश आया तो उसने देखा उसका बच्चा उसके पास नहीं था। वह रोने लगी कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बच्चा कहाँ है। तब रानियों ने उसे धमकाया और कहा कि तूने तो हमारी नाक कटवा दी, देख ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। जब राजा को खबर मिली कि रानी का प्रसव हो गया है तो राजा बड़े दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन रानियों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। कह दिया, महाराज ये क्या हुआ, रानी तो अब तक जो आपको धोखे में रखी थी, कोई यह पेट से नहीं थी, इसने तो देखो ईंट पत्थरों को जन्म दिया है, ऐसा कहीं होता है क्या। राजा रानी से कहने लगे, बड़ी रानी से, रानी कहीं औरतें भी ईंट पत्थरों को जन्म देती हैं, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना। लेकिन रानी कहती है, महाराज हम झूठ थोड़ी ही बोल रहे हैं, आप दाई माँ से पूछ लीजिए। दाई माँ ने भी कह दिया कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है और एक तरफ रखे ईंट पत्थरों को दिखा दिया। उधर जो दाई माँ थी, जब राजकुमार को लेकर महल से बाहर निकली तो महल के किनारे एक नदी जाती थी। उस नदी के किनारे एक टोकरी में, जो बांस की टोकरी थी, उसमें रखकर वो बच्चे को बहाने चली गई थी। संयोग से वही दासी जो रानी की दासी थी, वो गंगा स्नान के लिए वहां पर गई हुई थी, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था, छठ पूजन आने वाला था। तो उसने देखा यह तो महल के कपड़े हैं, वो पहचान गई कि उसकी रानी की ही जो प्रसव होने वाला था। जरूर रानियों ने षड्यंत्र करके उसके बच्चे को बहा दिया है, लेकिन छठी माँ की कृपा से बच्चा सही सलामत उस दासी के हाथ लग गया। दासी उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गई और उसने किसी को भनक नहीं लगने दी और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी, क्योंकि महल में उस बच्चे की जान को खतरा है, यह सोचकर उसने किसी को यह बात नहीं बताई। उधर राजा बहुत ही क्रोधित हुए रानी पर, कहने लगे, तुमने तो हमें किसी के आगे मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा है और तुम हमारे साथ आज तक छल करती रही हो। छोटी रानी खूब रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी बातों का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। अब बेचारी छोटी रानी को जो राजा ने महल से निकाल दिया,
बेचारी दर दर भटकती रही। इस गांव से उस गांव जाती, गांव की जो प्रजाति जो रानी को जानते थे वो लोग बेचारी को बुलाकर कोई खाना खिला देता, कोई घर में बिठा लेता, कोई उसके बालों को संवार देता। लेकिन रानी तो पागलों जैसी हो गई थी। उसका तो जो अपने बच्चे का विछोह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता। अब जो छोटी रानी की दासी थी वह भी अपने गांव में रह रही थी, क्योंकि बड़ी रानियों ने षड्यंत्र के तहत उस दासी को महल से निकलवा दिया था, क्योंकि वो जानती थी जब तक यह रहेगी तो वो रानी को कुछ हानि नहीं होने देगी, और प्रसव काल के समय यह रहेगी तो उसके बच्चे को मारना आसान नहीं था। इसलिए उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर दासी को पहले तो फांसी की सजा कराना चाहती थी, लेकिन छोटी रानी की बात मानकर राजा ने उसे उस राज्य से निकाल दिया था। और संयोग ऐसा बना कि वही बच्चा राजा का उसी दासी के हाथ लगा, और वह उस बच्चे का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह करने लगी। और माता छठी की ऐसी कृपा हुई कि रानी भी गांव गांव घूमती घूमती उसी गांव में पहुंच गई। रानी की ऐसी दुर्दशा देखकर दासी ने रानी को पहचान लिया, लेकिन रानी तो जैसे पागल हो गई थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, बस चलती रहती, रोती रहती अपने बच्चे के लिए। अब वह दासी रानी को लेकर अपने घर आ गई और रानी की खूब सेवा करने लगी और बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया। बच्चे को देखकर रानी की मानसिक स्थिति अब थोड़ी ठीक रहने लगी। वह बच्चे को सीने से लगाती, अपना छाती का दूध पिलाती। बच्चा भी अब पल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रानी दासी के साथ रहने लगी। रानी की जो स्वास्थ्य था उसमें सुधार आ गया और रानी दासी को पहचानने लगी थी। रानी को भी दासी ने सारी कहानी बता दी थी कि कैसे उसके साथ छल किया गया है। रानी ने भी दासी को बताया कि कहीं ईंट पत्थर को मैंने जन्म दिया है क्या। दासी ने उस बच्चे को दिखाया और बोली, है रानी साहिबा, आपका ही राजकुमार है, और पूरी बात रानी को बता दी। रानी कहने लगी कि अब मैं अपने बच्चे के साथ गरीबी में भी अपना जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन उस महल में नहीं जाऊंगी जहां मेरे बच्चे की जान को संकट है। अब दासी, रानी और राजकुमार तीनों साथ रहने लगे, काम काज करते और अपना गुजारा करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उधर राजा की हालत अब बिगड़ने लगी थी। वह संतान के लिए बहुत ही जो बेचैन रहते थे, सोचते थे अगर संतान नहीं हुई तो क्या होगा। एक रानी से उम्मीद बंधी थी, वो भी छल करके चली गई। राजा को तो सच्चाई मालूम ही नहीं थी। अब रानियां 6 की 6 रानियां महल में बड़ी खुश थी, मन मर्जी किया करती थी। सारे महल के दास दासियां उनसे डरते थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और छोटा राजकुमार अब 5 साल का हो गया। रानी उसे अब शस्त्र चलाना उसे घर पर ही सिखाने लगी थी, क्योंकि राजकुमार था तो राजकुमारों के से उसके शौक थे। और रानी उसे लेकर अपने राजगुरु के आश्रम में गई, जो उनके जो बच्चे राजकुमार जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। रानी ने अपना परिचय नहीं दिया और उन्हें बताया कि उसे गुरुकुल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना है। तब वहाँ पर जो गुरु थे वो कहने लगे कि यहाँ पर तो सिर्फ राजा की ही संतानें, जो राजसी होते हैं, उनके ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। रानी ने अपना परिचय उनसे छिपा लिया और जैसे तैसे करके मिन्नतें करके बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। राजकुमार अब 16 बरस का जवान हो गया था। शस्त्र चलाना सब चीज उसने सीख लिया था, जो एक राजकुमार में गुण होते हैं, घुड़सवारी करना सब। अब वो अपनी माँ के पास आ गया,
लेकिन अभी भी उससे यह बात छिपा रखी थी कि वो राजकुमार है। राजकुमार अब काम की तलाश में निकल पड़ा। वह अपनी माँ और जो दासी थी उसे मासी माँ बोलता था। वह कहने लगा कि अब मैं कमाने लायक हो गया हूँ तो मैं कमा कर लाऊंगा, तुम लोगों को मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अब राजकुमार काम मांगने के लिए भी चला गया तो अपने पिता के दरबार में ही पहुंच गया। ऐसे राजा ने जब उस नौजवान को देखा तो अंदर से अपनापन आया और उसे तुरंत काम के लिए हाँ बोल दिया। राजकुमार को जो रसोइये का काम सौंपा गया था, अब वह रसोइये में रहता और क्या बनाना है क्या करना है सब उसके जिम्मे था। राजकुमार की पसंद रानी की पसंद एक जैसी थी और वह जो चीजें बनवाता रह रहकर उन चीजों से राजा को रानी की याद आती थी और राजा तड़प कर रह जाता था। राजा उस लड़के को देखता तो सोचता मेरा बेटा भी इतना बड़ा होता, और तड़प कर रह जाता था। राजा उससे पूछता कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारी माँ कौन है, तो वह कहता कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती हैं। लेकिन राजा को तो ये तो नहीं लगता था कि यह उसी का बेटा है, लेकिन सोचता अगर यह उसका बेटा होता तो कितना अच्छा होता। राजा अब जो अवसाद से ग्रसित हो गया, अब वह हर वक्त यही सोचता। और एक दिन राजा ने सोचा ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि वह मौत को ही गले लगा ले, और वह नदी में कूदने के लिए एक दिन आत्महत्या करने के लिए राजा चल दिया। राजा जब नदी के किनारे पहुंचा तो संयोग से उस दिन छठी का त्योहार था। तभी छठी माता वहां प्रकट हो गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, तू क्यों इतना दुखी है और कहाँ जा रहा है? क्योंकि छठी माता तो बुढ़िया का रूप धारण करके आई थी। तब राजा बोला, हे माँ, मैं जो बड़ा दुखी हूँ, संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, मेरे राज्य को कौन देखेगा? शत्रु देश मेरे राज्य पर आक्रमण की फिराक में रहते हैं कि कब वो आक्रमण करके एक निसंतान राजा है तो कौन इसके राज्य की देखभाल करेगा। अपने राज्य में मिलाने की कोशिश कर में लगे हुए हैं। लेकिन अब बूढ़ी माँ से राजा कहने लगा, माँ अब मेरा जीने का मन नहीं है, जीऊं तो किसके लिए जीऊं? एक रानी थी जिसे बड़ा प्रेम करता था, वो भी मुझे छल कर गई, मुझे धोखा दे गई। उसके ईंट पत्थर पैदा हुए जिससे मुझे संतान की उम्मीद थी। अब छठी माता जो बुढ़िया बनी हुई थी कहने लगी, राजा तुम्हारा तो पुत्र है और जवान है। राजा बोला, हे बुढ़िया माँ, क्यों मुझसे मजाक कर रही हो? मेरा पुत्र होता तो मेरी क्या यह दुर्दशा होती? तब छठी मैया बोली, अपने पुत्र को जा गले लगा, तेरे महल में रसोइये का काम करता है, वह और कोई नहीं तेरा पुत्र है। और छठी मैया अपने रूप में आ गई, राजा को दर्शन दिए और राजा को सारी बात बताई कि कैसे छठी के पूजन से दासी ने जो प्रसाद खिलाया जिसके कारण रानी गर्भवती हुई और छठी माता की कृपा से उसे पुत्र रतन हुआ। लेकिन तुम्हारी 6 की 6 रानियों ने छल करके तुम्हारे पुत्र को जान से मारने के लिए नदी में बहा दिया, जो तुम्हारी उसी सच्ची दासी के हाथ लगा जो भगवान की परम भक्त है और बहुत ही नेक दिल इंसान है, क्योंकि भगवान तो उसी पर कृपा करते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। और फिर राजा को जब सारी बात पता चली तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी छठी माता राजा को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा जो महल में आया तो राजा बड़ा ही क्रोधित था। रानियां सोचने लगी, ये राजा साहब को अचानक क्या हो गया? राजा ने आते ही तुरंत आदेश दिया, 6 की 6 रानियों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। रानियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजा सीधे रसोई घर में गए और जो रसोइया बना हुआ था उसको जाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और राजा ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। वह कहने लगा, महाराज क्यों आप मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं?
नहीं, राजा कहने लगा, तुम मेरे पुत्रो, तुम्हें देखकर मुझे अंदर से मुझे लगता था कि जरूर मेरा तुम्हारा कोई नाता है। और राजा ने बड़ी इज्जत और आदर के साथ अपने पुत्र को अपने पास बिठाया और कहने लगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वह कहने लगा, महाराज मेरी माँ तो एक गरीब औरत है, मेहनत मजदूरी करती है, आपको गलतफहमी हुई है। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिए, जाओ रानी को ढूंढ कर लाओ। सैनिक गांव गांव घर घर रानी को तलाशने लगे और रानी और दासी उन्हें एक घर में मिल गई, उन्हें लेकर आ गए। अब राजा ने रानी के आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, रानी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारी बातों पर मैंने विश्वास नहीं किया, मैं रानियों के बहकावे में आ गया था। अब मैं तुम्हें और अपने पुत्र को पहचान गया हूँ, मुझे अपनी करने का फल मिल गया है। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, उस तड़प का कोई अंदाजा नहीं है। रानी ने भी राजा के चरण छू लिए और अपने पुत्र से बोली, पुत्र यही तुम्हारे पिता हैं। और जो दासी थी उसने भी राजा को फिर पूरी बात बताई कि कैसे रानियों ने छल करके उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, क्योंकि रानी का प्रसव काल था और रानी ने जब राजकुमार को जन्म दिया तो उसे मारने के लिए नदी में बहा दिया। जो माता रानी की कृपा से जो उसी दासी के जो राजकुमार उसी दासी को मिला, दासी ने उसे पाला पोसा और जब रानी को जो महल से निकाल दिया था तो रानी कैसे पागलों की हालत में उसी दासी को मिली। अब राजा दासी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे का क्या होता। दासी कहने लगी, महाराज यह तो सब छठी मैया की लीला थी। अब महाराज ने जो रानी से कहा उसे सिंहासन पर बिठाया, पटरानी बनाया और जब रानी से पूछा कि 6 रानियों को उसे बंदी गृह में डाल दिया है तो रानी बोली, नहीं महाराज, उन्हें भी वही सजा दो जो मुझे मिली है। अब 6 रानियों के वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए, उन्हें साधारण वस्त्र दे दिए दासियों के जैसे और उन्हें महल से निकाल दिया। वो खूब रोई गिड़गिड़ाई कि हमें माफ कर दो। राजा कहने लगा, तुम्हें दंड तो मुझे फांसी का देना चाहिए था, लेकिन रानी जो चाहती है वही होगा, तुमने बहुत नीच कर्म किया है। अब 6 रानियों को महल से निकाल दिया गया। अब वो दर दर भटकने लगी, कोई उन्हें काम नहीं देता था, ना ही कोई उन्हें भोजन पानी की पूछता था, क्योंकि प्रजा के खिलाफ उनका व्यवहार पहले से ही खराब था। छोटी रानी को सब प्यार करते थे। पूरे राजमहल में रानी और राजकुमार की जय जयकार होने लगी। अब छठी मैया का त्योहार था, क्योंकि नहाए खाए के 3 दिन छठी मैया का त्योहार चलता है, तो रानी कहने लगी, मुझे छठी मैया का व्रत पारण करना है, पूजा करनी है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र और धन की जिन्हें भी कामना है, जिन्हें सुख समृद्धि से जीवन यापन करना है, छठी मैया की पूजा करें। सब राज्य के जो लोग थे और रानी ने मिलकर छठी मैया की पूजा की, पकवान बनाए और नदी में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और अगले दिन उगते सूर्य को दिया। छठी मैया प्रसन्न हुई, राजा पर अपनी कृपा बखेरी। हे छठी मैया, जैसे तुमने राजा रानी को पुत्र दिया, जिन बहनों के जो पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र देना, जो बेचारे गरीब हैं उन्हें अन्न धन देना। दोस्तों, अगर तुम्हें छठ पूजा की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।